भारत की म्यांमार के भूकंप पीड़ितों को मदद 15 टन राहत सामग्री म्यांमार भेजी गई। भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन ब्रह्मा। इसका मतलब यह है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो म्यांमार तक और थाईलैंड। ये ब्रह्मा मिशन इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है टू हेल्प पीपल ऑफ म्यांमार। न सिर्फ म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये हुई है तबाही, पहली बार देखने को नहीं मिला। जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आया है, इंडिया ने हमेशा बढ़ चढ़कर उस कंट्री की थाईलैंड और म्यांमार में 7.7 शिद्दत के ज़िलज़िले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। इंडिया को किस बात का जोम है कि वो दुनिया में जहां चाहे उसको लगता है कि बड़ा वो बदमाशी करता फिरेगा। तुम और तो कर कुछ नहीं सकते, ना हम बंगाली हैं, ना हम फ्रेंच हैं, ना हम रशियंस हैं पुराने। ये इंडिया इज इमर्जिंग एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, इसको जरा समझिएगा। वो कह रहे हैं कि हम ये जो म्यांमार के अंदर अर्थक्वेक आया इसमें एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर जाना चाहते हैं। जो है तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया है और कहा है कि हम वहां पे मदद करेंगे लोगों की, और हमने पहले ही उनसे बात की है वहां पर फोन करके। उन ऐसे डिसीजंस वो ले रहे हैं कि जिसकी वजह से वो जरा पॉपुलर डिसीजन, अगर मैं कहता हूं तो गलत नहीं होगा, और वो हेडलाइंस की जिन्नत बनते हैं पूरी दुनिया में, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो जज्बा ईमानी, उसको इंटरप्रेट नहीं करना आया। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, म्यांमार में आई भीषण भूकंप से हुई मौत और तबाही के बीच भारत ने 50 टन राहत सामग्री पहुंचाया, तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल दोस्तों, ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत बचाव दलों के साथ हवाई और समुद्र मार्ग से आपूर्ति भेजा गया और भारत ने म्यांमार के लिए अपने बचाव अभियान को ऑपरेशन ब्रह्मा का नाम दिया गया। भारत की ओर से सैन्य परिवहन विमान में 50 टन आवश्यक सामग्री पहुंचाया, जिससे पाकिस्तान का मीडिया देखते रह गया। अब पाकिस्तान मीडिया में ये बातें चल रहा है कि देखो, भारत की तरफ भूकंप से प्रभावित म्यांमार के लोगों को सहायता देने के लिए सबसे पहले भारत ने अपने कदम आगे बढ़ाया है। दरअसल दोस्तों, भारत का ये कदम देखकर पाकिस्तान और चीन भी परेशान होना चालू हो गए हैं। चीन लगातार भारत के पड़ोसी देश में अपने दखल को बढ़ाता जा रहा है। पाकिस्तान तो बहुत पहले ही चीन के गोद में बैठ गया है, और इसके अलावा श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश में भी चीन ने अपने पांव पसार रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रहा है कि भारत को देखो, भारत लगातार पड़ोसी देशों के साथ रणनीतिक तहत सभी देशों को मदद के लिए आगे आ जाता है। जब जब इन देशों पर किसी भी तरह का मुसीबत आया है, भारत सबसे पहले आगे आया है। लेकिन हमारा पाकिस्तान कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आता है, और भारत को देखो, भारत ने दिल खोलकर मदद कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान का आपदा में भी मदद किया था। भारत की कोशिश रहता है कि उसके अच्छे पड़ोस होने का संबंध निभा सके। भारत की कोशिश ये रहता है कि उसके पड़ोसी देश से संबंध अच्छे रहें और सभी देशों की तरक्की कर सके। हालांकि दोस्तों, म्यांमार से भारत के साथ संबंध अच्छे रहे हैं, और वहां के सैन्य शासन में भी उग्रवादियों पर लगाम लगाने में भारत की मदद की है। और ऑपरेशन ब्रह्मा के जरिए भारत ने ये मैसेज दिया है कि पड़ोसियों की मदद के लिए हमेशा से आगे रहा है। तो पाकिस्तान मीडिया से इस पे क्या प्रतिक्रिया था, तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन ब्रह्मा। इसका मतलब यह है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो म्यांमार तक और थाईलैंड तक अगर चाहिए तो वो देने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने अपने काफ़ी C-130 जहाज़ भेज रहे हैं। इंडिया अपनी 80 मेंबर की एक जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम है, इनकी जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, वो भेज रहे हैं। और मैसेज क्या जा रहा है, जो मैसेज है वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की लीडरशिप से बात करते हुए, वहाँ पे जो जनरल है उनसे बात करते हुए कहा है कि हम तो आपकी खिदमत करना चाहते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ये जो ऑपरेशन ब्रह्मा है, इसकी ये जो म्यांमार के लिए अंडरवे है, चल रहा है इस वक्त। देखिए, ये इंडिया इज़ इमर्जिंग एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, इसको ज़रा समझिएगा। वो कह रहे हैं कि हम ये जो म्यांमार के अंदर अर्थक्वेक आया इसमें एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर जाना चाहते हैं। इंडिया कहता क्या है? इंडिया कहता है कि ग्लोबल साउथ के अंदर जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, वो भले पैंडेमिक हो, भले नेचुरल क्लैमिटी हो, हम जो है वो एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर चाहते हैं। और वो कहते हैं हम ग्लोबल साउथ के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव लेने वाले पहला कंट्री हैं। वो जैसे मैंने कहा ना, नेचुरल डिजास्टर्स हों या कोई और चीज़ हो। और इंडिया बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही बात बता रहा है, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एंड दे आर रीचिंग। अब फॉर एग्जाम्पल म्यांमार के अंदर ये थाईलैंड के अंदर भी सुनने में आया था कि जल्जला आया, जो कोई एक मुल्क भी इस खित्ते का नहीं बोला, और अगर बोला है तो अभी तक पता नहीं चला।
इंडिया ने पब्लिक डिप्लोमेसी के अंदर इसको लीड किया। अब हो सकता है चाइनीज़ भी ज़ाहिर बात है म्यांमार में एड सपोर्ट भेजेंगे, लेकिन उसको लीड कौन करेगा? उसको दुनिया के सामने पेश कौन कर रहा है? डिजिटली डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया, उन्होंने इस वक़्त कोई काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ़ एक ही काम कर रहे हैं, वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि जनाब इंडिया स्टैंड्स टॉल इन ह्यूमैनिटेरियन एड, और हम जनाब ये म्यांमार में अर्थक्वेक आया और हम सबसे पहले पहुँचेंगे। खित्ते में जहाँ भी नेचुरल कैलामिटी आएगी हम सबसे पहले पहुँचेंगे। हम रिलीफ मटीरियल लेके जाएँगे, ब्लैंकेट्स लेके जाएँगे, टेंट्स लेके जाएँगे, स्लीपिंग बैग्स लेके जाएँगे, फूड पैकेट्स लेके जाएँगे, हाइजीन किट्स लेके जाएँगे, जनरेटर्स, medicines, whatever is required in Yangon at the moment, India is emerging as a first responder. और वो पता क्या नारा लगाते हैं? वो कहते हैं कि हम हैं बेसिकली दोज हु बिलीव इन, वो उनका एक है वासुदेविया कुटुंबकम, ठीक है जी, कि ये बेसिकली वो कहते हैं हम इस पे बिलीव करते हैं और हम म्यांमार के साथ खड़े हुए हैं। आप देखें कि जो विक्रम मिश्री हैं वो नेबरहुड फर्स्ट के हैशटैग चला रहे हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के हैशटैग चला रहे हैं, ऑपरेशन ब्रह्मा जो है उसके हैशटैग चला रहे हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि दैट हाउ मच for Indian government this operation is important, because they do understand that there is a sizable presence of Chinese in Myanmar. म्यांमार के इस 7.7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने तबाही मचा दी है कई कंट्रीज में, लेकिन सबसे ज्यादा जहां पर तबाही आई है वो है म्यांमार। लेकिन इसी के साथ हम आपको खबर ये देंगे कि इस मुसीबत की घड़ी में जिस कंट्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनका साथ देने का एक अज़्म का इजहार किया है, जो कंट्री इस वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है, वो इंडिया है। भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है म्यांमार की जो तबाही हुई है वहां पर लोगों की मदद के लिए, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ब्रह्मा। ये ब्रह्मा मिशन इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है टू हेल्प पीपल ऑफ म्यांमार। ना सिर्फ म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये हुई है तबाही वहां के लोगों के लिए। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनकी तरफ से भी, गो कि आपको पता है कि यूएस एड क्योंकि बंद की गई तो सवाल किया गया प्रेसिडेंट ट्रंप से कि आप बताइए कि क्या ये वहां पर जो है, तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया है और कहा है कि हम वहां पे मदद करेंगे लोगों की, और हमने पहले ही उनसे बात की है, वहां पर फोन करके उनसे बातचीत हुई है। जो चाइना है उसने भी अपनी जो एड है वो भेजनी स्टार्ट कर दी है, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा कंट्री जो एड वहां पर भेजने के लिए सामने आया है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर, वो है इंडिया। और इस वक्त म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये तबाही आई है वहां के लोग इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं, और बहुत ज्यादा उनको जो है थैंक्स इसलिए कह रहे हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में जो है वो भारत आगे बढ़ा है। 7.7 मैग्नीट्यूड उस वक्त बहुत ज्यादा हो जाता है कि जब ये शैलो अर्थक्वेक हो, और इसको शैलो अर्थक्वेक ही कहा जा रहा है क्योंकि शायद ओनली 10 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ थी। और जब कोई जल्जला, जब कोई अर्थक्वेक ज्यादा गहराई में ना हो, बहुत डेप्थ से ना आए, उसका जो मरकज है, जो उसका जहां से वो चला है, जल्जला उठा है, अगर वो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं होगा तो तबाही ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा वो डेप्थ में जाएगा, जितना ज्यादा नीचे से जल्जला आएगा, उतनी ज्यादा तबाही कम होगी। तो इसलिए जो शैलो अर्थक्वेक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा तबाही लाते हैं, और ये तो बहुत ज्यादा, बहुत ही ऊपरी सतह से ये आया है, तो इसलिए ये तबाही बहुत ज्यादा लेकर आया। जो सर्वे किए गए हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 7.7 इसको रिकॉर्ड किया गया और इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी।